हेलो एंड वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड 12th सिलेबस फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नाम से ही आपको पता चल रहा है इस चैप्टर के दैट यहाँ पर हमें मेनली दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहले तीन पार्ट्स इस चैप्टर के, या पहले तीन जो जिसे एमसीक्यू सेट्स हम कहते हैं, या प्रैक्टिस सेट जिसे हम कहते हैं, वो बेस्ड होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, और आखिरी के दो आई में से बेस्ड होंगे कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट। लेट्स मेक अ स्टार्ट। पोटेंशियल, ये वर्ड आपका सुना हुआ है, राइट? कहाँ सुना हुआ है? आप बोलोगे सर 11th में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्विक एग्जाम्पल से स्टार्ट करने की कोशिश करूं, सो जस्ट इमेजिन, लेट्स से यू हैव अ बिल्डिंग। ओके, हमारे पास एक बिल्डिंग है एंड दिस इज लेट्स से द ग्राउंड फ्लोर। ओके, तो अगर लेट्स से मैं कहता हूँ बिल्डिंग का ये रहा सेकंड फ्लोर, ओके, और ये रहा बिल्डिंग का लेट्स से फिफ्थ फ्लोर। तो हम कहते हैं कि सेकंड फ्लोर, ओके, पहले सबसे उससे पहले सेकंड फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर पे जाने से पहले पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh, राइट? जिसका जितना हाइट ज्यादा उसका उतना पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, राइट? पोटेंशियल इज नथिंग बट लेवल। तो अगर मैं बोलूं सेकंड फ्लोर इज एट अ लोअर लेवल, सो आई कैन से कंपैरेटिवली इट हैज लो पोटेंशियल एनर्जी, या लो लेवल में कह सकता हूं, करेक्ट? और मैं फिफ्थ फ्लोर को कहूंगा इट इज एट अ हायर लेवल कंपैरेटिवली। ओके, इट हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस इट हैज अ हायर लेवल। ओके, तो ये हमने चीज को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैकेनिक्स में पढ़ी है स्टैंडर्ड 11 में। पर यहां पर कैसा समझना है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, अब हमें पोटेंशियल समझना है किसकी वजह से। यहाँ कोई फ्लोर और हाइट नहीं आने वाली है, यहां पर हमें पोटेंशियल समझना है एक चार्ज की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? एक चार्ज की वजह से। पर आगे जाने से पहले चलो, अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊं, चलो ध्यान से सुनो। वर्क का कॉन्सेप्ट फिर से 11th स्टैंड पे वापस जाते हैं। तो वर्क किस तरह से डिफाइन करते थे? वर्क वाज नथिंग बट 11th स्टैंड में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? ओके, इफ आई वांट टू राइट इट करेक्टली, लेट्स राइट इट लाइक दिस। इसको निकाल लेता हूं। हम वर्क कैसा लिखते थे नॉर्मली? वर्क हम लिखते थे, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में, वर्क का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले एक काम करता हूं, मैं ये फॉर्मूला लिस्ट में ऐड ही करता हूं। ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट तो मुझे बनानी है। तो वर्क इज इक्वल्स टू, और एल्स I'll make the formula on the next list on the next page. Okay, मैं फॉर्मूला लिस्ट को एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे ही ले जाते हैं। ओके, ओके, लेट्स मूव इट ऑन द नेक्स्ट पेज। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि वर्क इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क कैसा होता है पता है? वर्क इज नॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज बेसिकली चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये फॉर्मूला देख लो, बहुत काम का फॉर्मूला है। व्हाट इज वर्क? वर्क इज नथिंग बट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, नॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। फॉर्मूला लिस्ट की बात करूं तो दिस विल बी डब्ल्यू। सिंबल की बात करूं तो चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, और पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी। ओके, अच्छा, पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी। अब ये फॉर्मूला कब लगाने का? वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये फॉर्मूला तब लगाने का जब मेरे पास एक सिंगल पॉइंट हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे वैसे मत लगा देना, ये फॉर्मूला तभी ही लगाना, वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, कब लगाना? जब हमारे पास एक सिंगल पॉइंट हो। ठीक है, रिमेंबर, कितना पॉइंट हो? एक पॉइंट होगा तो ये फॉर्मूला लगा देना, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। पर इस पे थोड़ा और डीप में जाते हैं। तो अगर कोई कहे वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो रिवर्स करूं मैं तो क्यू वी इज इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा डब्ल्यू, करेक्ट? यहाँ पर डब्ल्यू क्या चीज है? तो आप बोलोगे सर चलो एक काम करो, फॉर्मूला लिस्ट में ही डालो सर, यहाँ वहां बातें नहीं करना। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ वहां की बातें नहीं करता, फॉर्मूला लिस्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 2 की फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला नंबर 1 हमने पढ़ा सिंगल पॉइंट के लिए, मैं लिखता हूं सिंगल पॉइंट के लिए, दो पॉइंट के लिए नहीं, फॉर सिंगल पॉइंट, जब हमारे पास एक ही पॉइंट हो। ठीक है, मैं समझाऊंगा ये सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट का कंसेप्ट क्या, मैं समझाऊंगा। तो हमने देखा वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके, चाहिए तो यहाँ साइड में लिख सकते हो व्हाट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्क, ओके, क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज, एंड व्हाट डज कैपिटल वी स्टैंड्स फॉर? कैपिटल वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल। ओके, फाइन, तो ये फॉर्मूला लिस्ट में भी हमने थोड़ी सी एंट्री कर दी। नाउ क्यू वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अगर यहां से मुझे पोटेंशियल निकालना है, रिमेंबर पोटेंशियल इज रिटन बाय कैपिटल वी, हमेशा पोटेंशियल को कैपिटल वी से दिखाया जाएगा, स्मॉल वी से वेलोसिटी दिखाते हैं। ठीक है,
तो पोटेंशियल विल बी W अपॉन Q, राइट? Q को नीचे ले लो ना, तो पोटेंशियल का ही डेफिनेशन बन जाता है, पोटेंशियल इज नथिंग बट W अपॉन Q। ओके, चलो मैं इसको बॉक्स कर देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। So basically, what is potential? Potential is work done divided by charge, right? What will be the definition of potential? Work done divided by charge. इसके डिटेल्स में हम जाएंगे, पर अभी फिलहाल ऊपर ऊपर से देखो, ठीक है? अगर मैं यूनिट की बात करूं तो हाउ इज पोटेंशियल मेजर्ड? तो आपको पता है यूनिट अगर मैं पोटेंशियल का लिखना चाहूं, सो रिमेंबर हमारे घर पे पोटेंशियल आते हैं, राइट? कहां से आता है? इलेक्ट्रिसिटी आती है, राइट? हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस की आती है? 230 वोल्ट्स, राइट? 230 वोल्ट्स। हेंस हम अपने पोटेंशियल को मेजर करते हैं वोल्ट्स में। ओके, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट्स। और अगर मैं इस फॉर्मूला में सब कुछ यूनिट्स में डालूं तो पोटेंशियल की जगह आ जाएगा वोल्ट, W इज नथिंग बट वर्क, वर्क की जगह आएगा जूल, करेक्ट? और चार्ज की जगह आएगा कूलम। ओके, कूलम। लेट्स राइट इट लाइक दिस, कूलम। ओके, फेयर इनफ। सो इस तरह से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा। किसका फॉर्मूला लिखा? हमने लिखा फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। ओके, फाइन। क्या है, कैसा है, कैसा अप्लाई करना है, सब सिखाऊंगा, थोड़ा सब्र करना, ठीक है? चलो, तो यहां पर हमने एक फॉर्मूला देखा, पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, या वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, बात तो एक ही है, चाहे ऐसा खाओ या ऐसे खाओ, खाना पेट में जाने वाला है। ओके, फाइन। इसके ऊपर हम एमसीक्यू भी करेंगे। पर दोस्तों, ये रहा फॉर्मूला जब एक सिंगल पॉइंट दिया जाए हमें, यानी एक ही पॉइंट दिया जाए। अगर दो पॉइंट्स दिए जाए तो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर, दिस इज एन एग्जांपल वेयर 2 पॉइंट्स आर गिवन, राइट? हमारे पास 2 पॉइंट्स है। ओके, 2 पॉइंट्स है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर कोई हमें 2 पॉइंट्स दे दे और फिर वर्क और पोटेंशियल की बात करे, तो ध्यान से देखना फिर कैसा करेंगे, ध्यान से सुनो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से कोई हमें एक पॉइंट कहता है, पॉइंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, तो आप बोलोगे सर पॉइंट ए इज एट लोअर पोटेंशियल, पॉइंट बी इज एट हायर पोटेंशियल, राइट? ऐसा भी लिख सकते हो, अगर उल्टा करना है तो उल्टा कर दो, चलो। अगर ऐसा नहीं लिखना का अच्छा लगता है तो ए को हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट ले लो और बी को लोअर पोटेंशियल वाला, राइट? एक ऊपर एक नीचे। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है तो आप बोलोगे सर व्हाट विल बी वी ए? वी ए इज लेट्स से पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी ए इज पोटेंशियल वेयर, कहां पे? एट पॉइंट ए। एंड व्हाट विल बी वी बी? वी बी विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, व्हाट इज वी ए एंड वी बी? दो हमारे पास पॉइंट्स है, ध्यान से सुनो, क्रॉस में मार्क करता हूं मैं। दो हमारे पास पॉइंट्स है, एक हायर पोटेंशियल पे, एक लोअर पोटेंशियल पे। वी ए इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है? लेट्स से अब एक चार्ज है, ध्यान से देखो, मैं जो बनाने जा रहा हूं ना वापस बनाता हूं, चाहिए तो। एक चार्ज है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है? एक चार्ज है जो पॉइंट ए से निकलता है, ओके, और जाता कहां है? वो जाता है पॉइंट बी पर। कौन से पॉइंट पर? पॉइंट बी पर। ओके, तो देखो अब किस तरह से इसको एड्रेस करेंगे, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो एक चार्ज है, अब वर्क का फॉर्मूला देखो थोड़ा सा बदली हो जाएगा। कौन जा रहा है यहां से? यहां एक चार्ज, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कुछ भी ले सकते हो। लेट्स अज्यूम करो कि एक चार्ज है स्मॉल क्यू। तो देखो सिंगल पॉइंट में तो वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट? वो हमने लगा दिया। पर अगर 2 पॉइंट्स हो तो वहां क्या होगा? देयर विल बी, आई कैन से, अ चार्ज, व्हाट इज हैपनिंग, अ चार्ज इज मूविंग, चाहिए तो पूरा लिख देता हूं सेंटेंस। ओके, अ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, एक चार्ज कहां से कहां जा रहा है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। तो अब वर्क का फॉर्मूला कैसा लगाएंगे? तो वर्क का फॉर्मूला विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वी ए माइनस वी। ठीक है, अब याद रखो, जब 2 पॉइंट्स के नीचे मूव कर रहे हैं तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय, अब पोटेंशियल से नहीं लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूला समझ में आए होंगे और दोनों को कैसा लगाना है वो समझ में आया होगा, राइट? फॉर्मूला लिस्ट में जाके इसको भी ऐड कर देता हूं, चलो। तो अगर सिंगल पॉइंट था तो वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, राइट?
और अगर दो पॉइंट्स थे मेरे पास, when there are 2 points, when I can say charge is moving between 2 points, डबल डबल हो रहा है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन वर्क का फॉर्मूला विल बी Q इंटू वी ए माइनस वी बी, करेक्ट. वर्क विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ द आई कैन से पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो चलो चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से इस फॉर्मूला को अब हम अपने एमसीक्यूज में अप्लाई कर सकेंगे. ये रहा मेरा चैप्टर और काफी सारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है या जैसे कहते हैं चेक पॉइंट है. हम एक एक चेक पॉइंट को जाएंगे और आराम से देखेंगे, ठीक है. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्यों वक्त वेस्ट करना, राइट. सीधा जाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं. ओके, तो आप बोलोगे सर ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, राइट. सो क्यों वेट करना, क्यों टाइम वेस्ट करना. सो लेट्स टेक एन एमसीक्यू. शुरू करते हैं. लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ चेक पॉइंट. ओके, रीड करूं. चलो आप भी रीड करो, मैं भी रीड करता हूँ, ठीक है, दोनों रीड करेंगे. आप लोग भी रीड करो, मैं भी रीड करता हूँ, ताकि हम अच्छे से इसे सॉल्व कर सके. कम ऑन. A work, find the work done by some external force. Work है हमारे पास in moving a charge 4q from infinity to a point. मतलब अब दो पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट दिया, राइट. इन्फिनिटी मतलब जब सिंगल पॉइंट दिया जाता है ना, समझ जाना कि दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी है. ये मैंने मेंशन करना भूल गया कि जब सिंगल पॉइंट दिया जाता है ना, तो सिंगल पॉइंट का मतलब ही होता है कि द अदर पॉइंट इज इन्फिनिटी. अदर पॉइंट इज इन्फिनिटी. ओके, करेक्ट. ओके, तो यानी अभी ये कौन सा केस है, क्या ये सिंगल पॉइंट वाला केस है कि 2 पॉइंट वाला केस है. तो आप बोलोगे सर सिंगल पॉइंट वाला केस है, राइट. सिंगल पॉइंट है मतलब दूसरा पॉइंट है इन्फिनिटी, ठीक है. तो हमारे पास हमें निकालना है फाइंड द वर्क डन, यानी W इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रो कूलम. आपको पता है माइक्रो क्या चीज है, राइट. म्यूसी, म्यूसी मतलब माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम, करेक्ट. ओके, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल वी मुझे दिया गया 10 टू द पावर 4. मैं कैपिटल वी लिखने की जगह मैं वोल्ट लिखता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना, ठीक है. तो वर्क निकालना है, चार्ज और वी दिया है. हमें पता है ये सिंगल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है, राइट, क्योंकि दूसरा पॉइंट है इंफिनिटी. तो मैं सीधा बड़े आसानी से वर्क का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, लगा दूंगा. तो चार्ज क्या है, 4 इंटू 10 टू द पावर -6. पोटेंशियल है 10 टू दी पावर 4. सो यहां से पहला बड़ा आसान क्वेश्चन, -6 + 4, -6 + 4 विल बी -2. ओके, फाइन. सो दिस इज नथिंग बट वर्क and this will be joules. So this is the answer, that is work is equals to 4 into 10 to the power minus joules. 1 मिनट लगा और हमने पहला क्वेश्चन ऐसा चुटकी बजा के खत्म कर दिया, राइट. फाइन. देखो इतने इजी एमसीक्यू ही है, अगर समझो तो बहुत इजी है, नहीं समझो तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं पहले ही बताता हूँ, ठीक है. फाइन, चलो देखते क्या हम और कोई एमसीक्यू कर सकते हैं क्या. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. क्या और कोई ऐसा लगता है मुझे मैं और एमसीक्यू कर सकता हूँ, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है. ओके, लगेगा तो मैं सोच लूंगा, ठीक है. चलो एक काम करते हैं, मैं 7th वाला भी ले लेता हूँ. मैंने फर्स्ट वाला क्योंकि अभी ले लिया, लेट मी ऑल्सो टेक 7th वाला, शायद मैं कर सकता हूँ. ओके, लेट्स सी, लेट्स सी whether I can do it or not. 7th पढ़ते हैं क्वेश्चन. The work done in bringing a point charge, okay, so हमें work done दिया है, work done in bringing a point charge of a charge, bringing a 20 coulomb charge. Okay, तो हमें चार्ज कितना दिया गया, चार्ज is given to me as Q is 20 coulombs from point A to point B for a distance of 0.2 meter is 2 joules. Okay, तो work हमें दिया है कितना है, 2 joules. डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना है, 0.2 मीटर. ओके, फाइन. तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं. अब आप बोल सकते हो सर एक पॉइंट से हम कहाँ जा रहे हैं, चार्ज को लेके जाके दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेकंड वाला, राइट, 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला. तो हम यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है. चार्ज दिया है, वर्क दिया है, डिस्टेंस दिया है. ओके, नाउ listen to this carefully. The potential difference between the 2 points, potential difference will be VA minus VB, correct. Potential difference will be VA minus VB. Okay, fine. So यहाँ से अब हम करते हैं, हमें VA minus VB ही निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है, ठीक है. अलग से VA नहीं निकालना है, अलग से VB नहीं निकालना है, दोनों साथ में VA minus VB निकालना है.
तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? आप बोलोगे सर फॉर्मूला नंबर 2 लगाओ। तो वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू वी ए माइनस वी बी, करेक्ट। तो उल्टा कर दिया तो Q इंटू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, right? So W is how much? W is 2 joules. Q is how much? 20. So 2 upon 20 will be 1 upon 10, right? 2 or 2 cancel. 1 upon 10 is nothing but 0.1. So answer will be 0.1 volts. Potential difference will be 0.1 volts. That is answer. The answer is option C. Okay. So इस तरह से हमने दो क्वेश्चंस बड़े आसानी से खत्म किए। और भी हम क्वेश्चंस करेंगे पर थोड़े कॉन्सेप्ट और पढ़ने के बाद, ठीक है। तो बेसिक हमने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आई में से कंप्लीट कर लिए हैं। या बेसिक हमने दो फॉर्मूला लिस्ट में दो नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी है। दैट इज सबसे पहले सिंगल पॉइंट। याद रखना, जब सिंगल पॉइंट बोला है तो दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी होता है, करेक्ट, ओके। और दो वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स वाला, वर्क डन इन मूविंग पॉइंट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, ये भी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। और दो एमसीक्यूज भी देख लिए, दो फॉर्मूलाज भी डाल दिए। मेक अ नोट अप टिल हियर। चलो अभी वर्क कंप्लीट करने के बाद लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट, ओके। कुछ नया चीज पढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले अब द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके, या जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है, ओके। और पूरा ध्यान से सुन, ओके, फुल अटेंशन मुझे चाहिए। देखो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से, लेट्स से एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट चार्ज Q, ओके। अगर हम एक दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि वो कितने डिस्टेंस पे, राइट? तो अगर वो हमें पता है, लेट्स से अगर वो हमें पता है कि जो दूसरा पॉइंट है इट इज लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, करेक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस पॉइंट पे या इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट? पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल लेट्स से, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिखे मेरे को तो समझ में आए, ओके। जस्ट इमेजिन करो ये है मेरा पॉइंट चार्ज, ओके, ये है मेरा पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज लेट्स से इस पॉइंट पे, कहीं किसी भी पॉइंट पे अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और इस पॉइंट चार्ज के आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला, अगर मुझे स्मॉल आर डिस्टेंस पता है तो मैं ये फॉर्मूला लगा के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। उसी तरह से एक पॉइंट चार्ज, ओके, अब ध्यान से सुना, जिस तरह से एक पॉइंट चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसी तरह से एक पॉइंट चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्रिएट करता है, ठीक है। अब वो क्या है, ध्यान से सुनो। सो अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है तो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। लेट्स से दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता करना है एट पॉइंट P, और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? लेट्स से डिस्टेंस हमेशा की तरह है स्मॉल r, ओके। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है स्मॉल r, ओके, स्मॉल r। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कैसा निकाला जाता है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप बोलोगे सर अरे ये कैसा फॉर्मूला लिख रहे हो? ये तो उस फॉर्मूला से बड़ा मिलता जुलता है, राइट? इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले से। मैं बोलूंगा यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज, लेट्स से ये पॉइंट चार्ज क्यू है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, बहुत छोटा सा चेंज है। इंटेंसिटी के फॉर्मूला में कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर आता था, यहाँ पर स्मॉल आर ही डाल के खत्म करना है, ठीक है। सो ये है फॉर्मूला क्या, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो चलो, जब बातें करते हैं ना तो सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला लिस्ट में भी एंट्री करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट में एंटर हो रहा है मेरा तीसरा फॉर्मूला, दिस इज इलेक्ट्रिक potential due to point charge, right? Electric potential due to point charge. Okay. Electric potential due to a point charge is given by the formula 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. Correct? ठीक है, फाइन। अब जो हमने पढ़ा, देखते हैं क्या उस पर हम एमसीक्यू भी कर सकते हैं क्या? ओके, सो लेट अस डू एन एमसीक्यू ओवर द सेम।
और एमसीक्यू करेंगे तो हमारा ऑफकोर्स थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। सो लेट अस गो ऑन टू चेक पॉइंट एंड सी कि क्या हम कोई एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं क्या। ओके, लेट मी टेक दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे तो मजा आएगा। ओके, सम सॉल्व करने का। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स ऐड दिस एंड लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। ओके, रीड करो और मुझे बताओ क्या 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 समझ में आ रहा है। ओके, तो माय एडवाइस एज हम्बल वुड बी कि जब भी मैं कोई एमसीक्यू लूँ ना या क्वेश्चन लूँ, तो आप लोग पॉज करके एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ लेने का। ओके, फाइन। इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द ऑर्बिट, अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस मच। ओके, तो हमें क्या बोला गया है, एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ सर हाइड्रोजन एटम हमको मालूम है। इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, बराबर। न्यूक्लियस बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन आसपास रिवॉल्व करता है। ये स्टोरी भी आपको मालूम है, राइट। अगर हाइड्रोजन देखोगे तो आप बोलोगे सर बीच में होता है न्यूक्लियस, और बल्कि हाइड्रोजन क्या किसी भी एटम में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा ऑर्बिट्स में घूमता रहता है, करेक्ट। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन, करेक्ट। स्टोरी आपको मालूम है। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फाइन। और ये रेडियस कितना दिया गया है मुझे, यहाँ ये रेडियस मेंशन किया गया है। अगर मैं बोलूं इस रेडियस को स्मॉल आर, तो ये रेडियस मुझे दिया गया है स्मॉल आर। कितना है स्मॉल आर? 0.53 into 10 to the power minus 10 meter. Okay, fine. Then the electric potential produced by the nucleus at the position of electron. तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। ओके, कहां पे? न्यूक्लियस की वजह से मतलब न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से। कहां पे? एट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां रहता है, राइट। सो दिस इज माय पॉइंट पी। तो देखो पॉइंट पी मिल गया, चार्ज मिल गया। अब चार्ज की बात करूं तो चार्ज किसका? न्यूक्लियस का चार्ज है, करेक्ट। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है? तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का फॉर्मूला इज 1H1, करेक्ट। हाइड्रोजन में होता है, हाइड्रोजन के लिए A इज 1 एंड Z इज ऑल्सो 1। A इज 1 या Z इज 1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो क्योंकि न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस में कौन होता है? तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, करेक्ट। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का क्या फॉर्मूला है? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर Z। दैट मींस इट हैज 1 प्रोटॉन। कौन किसके अंदर 1 प्रोटॉन होता है? हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, आपको मालूम है। सो देयरफॉर न्यूक्लियस के क्योंकि हमको पता चल गया कि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, किसके? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर। हेंस वहां का चार्ज कितना है? द चार्ज विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। सो व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज नथिंग बट चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन? तो आप बोलोगे सर चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, करेक्ट। ओके, तो चार्ज पता चल गया। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। कम ऑन। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला जल्दी से लगाते हैं। V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। सो ये है 9 into 10 to the power 9। Q पता चल गया 1.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r इज 0.53 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे आई में से कैलकुलेशन, पावर की कैलकुलेशन थी। ओके, तो देखते हैं कैसा कर सकते हैं हम। सो आंसर विल बी 9 इंटू 10 टू दी पावर, हाँ 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 1.6 कर दो, डिवाइड बाय 0.53। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस काफी दूर दूर है, हम हेंस हम रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। पावर की बात करूं, 9 माइनस 19 विल बी माइनस 10, माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, हेंस ये 10 टू दी पावर 0, यानी ये तो चला गया, ठीक है। 9 इंटू 1.6, 9 इंटू 1.6, 9 1.6 या 1.9 into 1.5 will be 14, 13.5. 1.6 will be close to 14. So this will be 14 divided by 5, 3 को 0.5 ले लो ना, right? तो 0.5 मतलब आधा. So this will be approximately 28. So the answer will be around 28. Closest answer to 28 is option C, right? Positive answer हमें चाहिए. Okay, so the right answer to this is option C. तो हमने पता कर लिया कि न्यूक्लियस की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। फाइन, चलो कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके, वन मोर क्वेश्चन टू गो फर्दर। कम ऑन, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at a point in a free space due to a charge q coulombs is, okay, so charge is given to me as how much? Charge is nothing but q, okay, or electric potential is given to me. Electric potential at a point in free space is, so potential कितना दिया है? q into 10 to the power 11 volts, ओके, ये देखो ये वैल्यू जो दी गई ना, ये पोटेंशियल की वैल्यू दी गई, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज, ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। देखो ध्यान से देखो, Q बोला है, V दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमने दोनों के फॉर्मूले एक्चुअली पढ़े, राइट? क्या फॉर्मूले पढ़े? आप बोलोगे हाँ सर अभी अभी तो पढ़ा। पहले V का फॉर्मूला बताओ। तो V विल बी 1/4πε0 Q अपॉन R, करेक्ट। और E का फॉर्मूला भी अभी पढ़ा, 1/4πε0, एक्चुअली पिछले चैप्टर में पढ़ा है, Q अपॉन R स्क्वायर, करेक्ट। ये दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े। तो सिंस इसमें कॉमन क्या है, R कॉमन है, राइट? दोनों में अगर आप देखो तो Q अपॉन R कॉमन है। तो देखो Q अपॉन R या R किस तरह से, मुझे R को एलिमिनेट करना है, राइट? फाइनल आंसर में कहीं R नहीं थी, तो R को एलिमिनेट कैसा करूंगा, ध्यान से देखो। सोचना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो फ्रॉम हियर लेट्स राइट R। सो R इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल V, करेक्ट। ये स्मॉल r है, और इसी R को मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, करेक्ट। और तो देयरफॉर कैपिटल E विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह मैं सब सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल V इसका होल स्क्वायर, ओके फाइन। इसको स्क्वायर भी करना है और हमें उल्टा भी करना पड़ेगा। सो ये 1/4πε0 है, ये Q है, और ये स्क्वायर होने की वजह से, नाउ लुक एट दिस केयरफुली, ये हो जाएगा 1/4πε0 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर और कैपिटल V का स्क्वायर, ओके फाइन। अब एक काम करते हैं ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उल्टा हो जाता है। सो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q, उल्टा करते ना, तो Q अभी उल्टा होने के बाद 4πε0 का स्क्वायर, कैपिटल V का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और स्मॉल q स्क्वायर नीचे रह जाएगा, करेक्ट फाइन। ये उल्टा करना आई होप आपको आता है। सो फ्रॉम हियर अगर मैं कुछ अब कैंसलेशन करना स्टार्ट करता हूँ, चलो। तो 4πε0 ये गया, ये गया, एक q, ये q गया, ठीक है। जो जो बचा है वो लिख देते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। सो आप बोलोगे सर यहाँ से बचा कैपिटल E इज इक्वल्स टू 4πε0 कैपिटल V स्क्वायर अपॉन स्मॉल q, करेक्ट। कैपिटल V मुझे पता है, जो पता है उसका वैल्यू रख दो ना। और तो ये है 4πε0 कैपिटल V स्क्वायर विल बी q इंटू 10 टू दी पावर 11 का स्क्वायर, करेक्ट। और चार्ज इज नथिंग बट कैपिटल Q, सो चार्ज की जगह पे मैं कैपिटल Q रख देता हूँ। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 4πε0, दिस विल बिकम q स्क्वायर into 10 to the power 22, correct, upon Q. So from here, simple, easy calculation and cancellation. So capital E will become equal to 4πε0 Q into 10 to the power 22, ठीक है फाइन। तो ये आप देख सकते हो मैच कर रहा है इजीली मेरे ऑप्शन नंबर सी से, फाइन। तो बहुत ध्यान से, पेशेंस से हमें ये क्वेश्चन करना पड़ा। यहाँ कुछ ज्यादा नहीं था, दो फॉर्मूले आपको पता थे, सिर्फ मैथ्स का इन्वॉल्व था, थोड़ा इधर थोड़ा उधर डाल के हमने आंसर निकाल लिया, फाइन। सो हमने दो क्वेश्चंस अप्लाई करे ऑन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से, करेक्ट फाइन। एक ही चार्ज लिया और उसकी वजह से हमने पोटेंशियल इस केस में कैलकुलेट कर लिया। मेक अ नोट ऑफ टिल हियर।